हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बेटा? बढ़िया। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स। अगर अभी तक आपने क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इवन के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसी भी नहीं जानते हैं, तो भी आपको इस चैप्टर में पूरा समझ में आएगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो भी पार्ट्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, हम उनके अकॉर्डिंग वीडियोस बताएंगे। और दूसरी बात बेटा कि मैं इस वीडियो में लास्ट में नीट के, जेडब्ल्यू के और सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला हूं। और जहां पे भी टिप्स की, ट्रिक्स की जरूरत होगी, इन टॉपिक्स को याद करने की, फ्लो चार्ट्स की जरूरत होगी, तो हम वहां पे भी ये काम करेंगे। यानी कुल मिला के ये एक कंप्लीट वीडियो है। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसे मिस मत कीजिए, ठीक है। हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। यानी कि जितने भी हैलोजन के हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स के जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, हम उनको क्लासिफाई करेंगे। कितनी कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से बेटा। सबसे पहले आप ये बताइए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, जो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं ना, तो जो लास्ट में नंबर होता है इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है 4। अब आपको ये तो पता होगा कि इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने कंप्लीट करने हैं। कैसे करेगा? या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करनी है तो कैसे करेगा? या तो शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या फिर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। अगर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि आयन बनेगा। अब इस आयन को बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। इतनी इसके पास एनर्जी नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए इसके पास एनर्जी नहीं है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देखो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी इसके पास है नहीं। और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इतनी इसके पास जगह नहीं है। तो क्या लिखेंगे? कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट कैन नॉट अकोमोडेट अपकमिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू स्मॉल साइज। तो साइज बहुत छोटा होता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए जा सकते। एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए जा सकते। तो क्या करेगा? कार्बन करेगा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और शेयरिंग करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। यहां तक क्लियर है? अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अगर इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो कार्बन क्या करेगा? अपने साथ लगा लेगा 4 हाइड्रोजन। अगर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो यहां पे कोई ना कोई एटम लगाना पड़ेगा। तो यहां पे अगर कार्बन लगा दिया जाए तो ये चेन लंबी होती जाएगी। अगर मैं एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, कार्बन लगा दूं, तो ये चेन लंबी होती जाएगी। इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और अगर हाइड्रोकार्बन्स में कहीं से भी एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह पे लगा दिया जाए हैलोजन। अब यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और यहां पे लगा दिया एक हैलोजन, तो ये बन गया हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, क्लियर हो गया? हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या है, ये क्लियर है। तो आगे चले। आप मुझे साथ साथ में कमेंट करके बताना बेटा, और भी अगर इसमें कोई वीडियो में इंप्रूवमेंट हो सकती है तो हम डेफिनेटली करेंगे आपकी कन्वीनियंस के लिए। चलिए, लिख लिया तो मैं इसको रब कर देता हूं। लीजिए, मैंने इसको कर दिया रब। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हैलोजन डेरिवेटिव्स कितने टाइप के होते हैं।
अब देखो जो अल्काइल चेन थी, जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH2 सो ऑन, यहाँ पे आगे चेन चल रही है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं R। क्या लिखेंगे? R। R क्या है? अल्काइल चेन। और इसमें कहीं पे भी अगर हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन लगा है, तो मैं उस हैलोजन को रिप्रेजेंट करूंगा X के साथ। कैसे? X के साथ। तो X क्या है? हैलोजन है। अब आपको ये पता होगा कि हैलोजन क्या होता है। व्हाट इज अ हैलोजन? दो वर्ड्स को मिला के बना, एक हेलो और दूसरा जन। हेलो वो वाला नहीं, हेलो करने वाला। हेलो का मतलब है सी वाटर। क्या होता है? सी वाटर। और जन का मतलब है प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो सी वाटर से प्रोड्यूस होते हैं उनको हैलोजन बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीज़ होती है? F से बनेगा फ्लोरो, Cl से बनेगा क्लोरो, Br से बनेगा ब्रोमो और I से बनेगा आइडो। तो ये टोटल वैसे तो 5 होते हैं हैलोजन्स, बट लास्ट वाला जो एस्टेटीन होता है वो तो रेडियो एक्टिव होता है, तो वो आएगा नहीं। इसमें 4 एलिमेंट्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो ये यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। और अगर अल्केन है, अल्काइल चेन अगर अल्केन है तो इसका नाम बनेगा हेलो अल्केन। क्या बनेगा? हेलो अल्केन। और अगर ग्रुप एरोमेटिक है, आर की जगह पे मैंने ग्रुप लगा दिया एरोमेटिक, यानी कि बेंजीन ग्रुप लगा दिया, एयर आर छोटा आएगा, एरोमेटिक ग्रुप लगा दिया और उसके साथ जुड़ा हुआ है हैलोजन, तो इसको बोलते हैं हेलो एरीन्स। क्या बोलते हैं? हेलो एरीन्स। अगर बेंजीन हो या एरोमेटिक ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन्स। तो चैप्टर का नाम हुआ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। और मैं आपको ये एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी, मैं हमेशा आपको ये चीज़ बताता हूँ कि कोई भी चैप्टर पढ़ो तो वो हमारी रियल लाइफ के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर वो रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है तो हमें जल्दी समझ में आएगा, हमें एक एम मिल जाएगा कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आगे पढ़ता हूँ एप्लीकेशंस कि इसका रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हेलो अल्केन्स का, हेलो एरीन्स का उपयोग है। चलिए, हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं तो हम पढ़ेंगे उनकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में फर्स्ट वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है, एक आता है क्लोरमफेनिकोल। क्या आएगा? क्लोरमफेनिकोल। ये बेटा एक तरह का एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ये टाइफाइड जैसी डिसीज में एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है क्लोरोक्विन। क्या आएगा? क्लोरोक्विन। ये मलेरिया के लिए ड्रग इस्तेमाल की जाती है, मलेरिया के लिए ड्रग इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं। थायरोक्सिन एक तरह का हार्मोन है जो कि एक आयोडीन का कंपाउंड है और इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर नाम की बीमारी हो सकती है, गोइटर नाम की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा एक क्लोरोफॉर्म नाम का केमिकल आता है, कंपाउंड आता है, और ये एनेस्थेटिक ड्रग है, एनेस्थेटिक ड्रग है, यानी कि बेहोश वगैरह करने के लिए। कभी देखा होगा फिल्मों में ये हैंकी के ऊपर कुछ डालते हैं, उसके बाद सुंघाते तो बेहोश हो जाते हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म होती है, ठीक है बेटा। इसके अलावा हम पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा हम बेनिड्रिल कफ सिरप पीते हैं, जब कफ वगैरह होती है तो हम बेनिड्रिल पीते हैं, तो ये एक कफ सिरप है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो यूज़ करते हैं हम, इंसेक्टिसाइड्स जिसमें DDT और BHC आएगा, तो ये दोनों जो इंसेक्टिसाइड है ये भी हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स होते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट चले। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इस पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर मैं आपके सामने टॉपिक्स रखने वाला हूँ, कितनी वीडियोस बनेंगी इस टॉप चैप्टर की, हर चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए इसको रब कर दे रब। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे चलते हैं। बेटा इत्मीनान से नोटबुक वगैरह लेकर बैठिए और कम से कम कलरफुल पेन यूज़ कीजिए, 4 कलर के पेन यूज़ कीजिए, रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। साथ में हाइलाइटर भी रखिए। अगर एनसीईआरटी बुक है तो देख लीजिए कि एनसीईआरटी बुक में जो भी दिया हुआ है वर्ड टू वर्ड में आपको करवा, ठीक है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन थी हेलोथेन, वो भी एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे। चलो आगे नेक्स्ट है, क्या करवाने वाला था मैं आपको, हाँ, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी
पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला आएगा जी क्लासिफिकेशन, जो अभी स्टार्ट होनी है। अभी जो करवाया गया वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे बेटा? नॉमेनक्लेचर। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड यानी कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के बीच की नेचर पढ़ेंगे, कैसा होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रेपरेशंस मतलब हैलोकेन्स को प्रिपेयर कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद नेक्स्ट आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि काफ़ी लेंथी है तो हम इसमें 2 वीडियोस बनाएंगे। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे, और दूसरा एक और बनाएंगे जिसमें सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ेंगे पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह वगैरह। ठीक है, 9 हो गए। 10th नंबर पे हम पढ़ेंगे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश यानी कि हैलोकेन्स हैलोरीन्स में या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो वगैरह को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्वर्जेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, और भी अगर कोई PYQ या MCQ इस चैप्टर में होगा तो हम उसमें ये पढ़ेंगे। टोटल कुल मिला के 12 वीडियोस होंगे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। हम इसमें नीट के, JEE के, CBSE बोर्ड के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहो। ओके, चलें जी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सब करवाने वाला हूँ A to Z जो अभी तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है। अगर अभी तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है 0 तो बनने वाले हैं हीरो। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन ऊपर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। मैंने अभी नाम रखा है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो उसके बाद चैप्टर का नाम बन जाएगा हैलोकेन्स एंड हैलोरीन्स। पहले अल्काइल हैलाइड्स सारे पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है जी, इसमें आप हैलोअल्केन्स भी पढ़ेंगे, अल्कीन्स भी पढ़ेंगे और अल्काइंस भी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे साइक्लो कंपाउंड्स, और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला पढ़ेंगे हैलो अल्केन्स, दूसरा पढ़ेंगे हैलो अल्कीन्स, और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हैलो अल्काइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर का नाम तो हैलोकेन्स हैलोरीन्स है, तो हैलोअल्कीन्स और अल्काइंस क्यों करवाएंगे? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो इसलिए। अगर साइक्लो कंपाउंड्स की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होंगे, या तो हैलोजन डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल ये हैलोजन है, ये किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली अटैच है, या फिर ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। फॉर एग्जांपल या तो ये डायरेक्टली अटैच है या फिर ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट और इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होंगे, ये भी 2 तरह के होंगे। एक जिसमें कि डायरेक्टली बेंजीन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे न्यूक्लियर, और जिसके साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा है उसके लिए यूज़ करेंगे साइड चेन। तो 2 तरह के कंपाउंड एरोमेटिक पढ़ेंगे। हैलोअल्केन्स की बात करें तो हैलोअल्केन्स भी आगे क्लासीफाई हो रहे हैं। अब इसको क्लासीफाई करेंगे हैलोअल्केन्स को, तो हम इसमें हैलोअल्केन्स में पढ़ेंगे मोनो। अगर तो एक ही हैलोजन अटैच है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे मोनो, 2 है तो डाई, और बहुत सारे हैं तो पोली। ठीक है जी, यहाँ तक ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। अब हम इसको और आगे क्लासीफाई करने वाले हैं। अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अगर आपने नोट करना है पॉज करके तो कर लीजिए। हम आगे चलते हैं। चले बेटा, ये रब कर दिया। चलो अब हम कौन सी चीज़ पढ़ेंगे? हैलोअल्केन्स की क्लासिफिकेशन।
सिर्फ और सिर्फ हैलोअल्केन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बाकी नहीं, बाकी बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्काइल हैलोजन डेरिवेटिव्स की। अल्काइल हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करें, अगर अल्काइल चेन में, पूरी अल्काइल चेन है तो उसमें कहीं पे भी अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल हर जगह पे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, अगर इसमें से किसी एक जगह से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह पे हैलोजन लगा दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैंने एक हाइड्रोजन कहीं से भी रिमूव किया और उसकी जगह पे हैलोजन लगा दिया, तो यहाँ पे चेन कुछ ऐसी दिखेगी आपको, ये लीजिए, मैंने इसमें लगा दिया हैलोजन। अब अगर एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो एक और हैलोजन लगेगा, ठीक है। इस तरह से वो डाई हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। तो ये रहा हैलोजन डेरिवेटिव। अब इसमें कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बना दिया जी डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ओके, क्लियर हो गया। ये है अल्काइल हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब इसमें पढ़ेंगे मोनो, ठीक है, मोनो हैलोअल्केन्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डाई, उसके बाद ट्राई, और उसके बाद टेट्रा, पोली सब पढ़ेंगे। यहाँ पे इनको रब कर दिया जाए, कर दें, चलो जी। सबसे पहले मोनो हैलोअल्केन्स, फर्स्ट वन इज मोनो हैलोअल्केन्स। मोनो हैलोअल्केन्स में जो टोटल टाइप ऑफ मोनो हैलोअल्केन्स होते हैं वो डिपेंड करता है हैलोजन पे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया X, ठीक है। कार्बन एटम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। हैलोजन फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है। और यहाँ पे मैंने 3 कार्बन एटम लगा दिए, यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया, यानी कुछ भी हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 जितने मर्जी हों। अब इसमें जो जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, मैं उस कार्बन को अल्फा कार्बन मानता हूं। तो टाइप्स ऑफ अल्फा कार्बन की बात करें, ये कितने टाइप का होता है, क्लियर है। यानी जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो कितने टाइप का होता है वो पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये खोल के लिख दिया ऐसे, अब यहाँ पे मैंने 3 जगह पे हाइड्रोजन और 1 जगह पे मैंने हैलोजन लगा दिया। तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है उसके साथ कोई और कार्बन नहीं है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे मिथाइल, और जो मिथाइल कार्बन होता है वो प्राइमरी होता है, तो क्या लिखेंगे, प्राइमरी, ठीक है। अब देखो, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उस कार्बन के साथ, मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं, CH3, C, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे अटैच है X। तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसके साथ एक ही कार्बन अटैच है, तो ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। प्राइमरी क्यों प्राइमरी, क्योंकि एक ही कार्बन एटम अटैच है अल्फा कार्बन के साथ। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे 2 कार्बन एटम अटैच है जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, तो ऐसे कार्बन को देखो कितने कार्बन अटैच है, ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ 1, 2 कार्बन एटम अटैच है, तो इसको सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। इसी की तरह अगर आप इसके साथ 3 कार्बन एटम अटैच कर दो, CH3, 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 अब अल्फा कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं, 3, तो क्या नाम देगा इसको, टर्शरी। क्या बोलेंगे, टर्शरी। 3 के ऊपर डिग्री इज कॉल्ड टर्शरी, 2 के ऊपर डिग्री तो सेकेंडरी, 1 के ऊपर डिग्री तो प्राइमरी। टाइप्स ऑफ अल्फा कार्बन्स क्लियर हुए। हेलो अल्केन्स, सिर्फ हेलो अल्केन्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, वो भी कौन सा, मोनो हेलो अल्केन्स। उसके बाद करेंगे डाई हेलो अल्केन्स। अब कौन सा स्टार्ट करेंगे बेटा, डाई हेलो अल्केन्स, ये रब कर दें बेटा, चलिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है डाई हेलो अल्केन्स। डाई हेलो अल्केन्स यानी उसमें 2 हैलोजन्स अटैच हैं, हो सकता है कि वो सेम हो सकता है कि वो डिफरेंट हो। अब उसके बाद पढ़ेंगे डाई हेलो अल्केन्स। डाई हेलो अल्केन्स, अब मैं इसमें क्या करता हूं, CH2 और यहां पे लगा देता हूं X2 की जगह Cl2 लगा देते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन अटैच है।
ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को जेम डाइहैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेम डाइहैलाइड्स, जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन अटैच हों। अब मैं क्या करता हूं, 2 कार्बन एटम है मेरे पास, दोनों कार्बन के पास एक एक हैलोजन है, एक इसके पास है और दूसरा इसके पास है। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को विसिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स। ओके, तो 2 तरह के हैलाइड्स हो गए डाइहैलाइड्स, एक जेम और दूसरा विसिनल। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, नॉमेनक्लेचर में आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तक सिर्फ हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ओके बेटा, उसके बाद आगे पोली हैलो अल्केन्स, इसको रब कर दें, रब कर दे बेटा। चलिए, नेक्स्ट वन इज पोली हैलो अल्केन्स। ये अभी टॉपिक भी आपको मैंने बताया था कि हम लास्ट में ये टॉपिक भी पढ़ेंगे, पोली हैलो अल्केन्स। पोली हैलो अल्केन्स यानी कि मान लो कि ये मेरे पास 3 क्लोरीन है, एक कार्बन और 3 क्लोरीन है, तो इसका फार्मूला CHCl3 बनता है। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। जहां पे भी 3 हैलोजन इकट्ठे होंगे इसके लिए वर्ड यूज करेंगे फॉर्म। ठीक है, क्लोरो है तो क्लोरोफॉर्म। अब नेक्स्ट तो आप बता ही दोगे, व्हाट इज दिस कॉल्ड? CHBr3। CHBr3 इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? ब्रोमोफॉर्म। हाँ बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे? ब्रोमोफॉर्म। अब उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं I3 लगा दूं, CHI3, तो इसका नाम बनेगा आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। इसके बाद अगर मैं कार्बन के साथ 4 क्लोरीन इकट्ठे अटैच कर दूं, CCl4, CCl4, तो इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं एप्लीकेशंस में, आपको इसकी कंफर्म कर देता हूँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में एक पाउडर सा निकलता है वाइट कलर का, तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक होता है, आजकल ये यूज़ नहीं किया जाता, आजकल टिंचर ऑफ आयोडीन या बीटाडीन यूज़ की जाती है। क्लोरोफॉर्म एज ए एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है, ठीक है जी, एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये था पोली हैलाइड्स। इसके अलावा एक फुली सब्सटीट्यूटेड फ्लोरो अल्केन है, उसको एज ए ब्लड सब्सटीट्यूट सर्जरी में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी 3 बार सी लगा दिया हमने, यहाँ पर मैंने लगा दिया F3, यहाँ पे लगा दिया F2 और यहाँ पे F3। ठीक है, तो फुली फ्लोरिनेटेड जो हैलो अल्केन्स हैं उनका इस्तेमाल कहाँ यूज़ किया जाता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ब्लड सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हैलो अल्कीन्स पे। किस पे? हैलो अल्कीन्स पे चलेंगे हम। हैलो अल्केन्स खत्म हो गया, अब क्लासिफिकेशन है किसकी? हैलो अल्कीन्स की। चलिए, द नेक्स्ट वन इज हैलो अल्कीन्स। हैलो अल्कीन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन बेटा डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके साथ मैंने लगा दिया है हैलोजन, यहाँ हैलोजन लगा दिया, तो बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, वही डबल बॉन्डेड है। यहाँ पे हैलोजन कार्बन के साथ अटैच है, वही कार्बन डबल बॉन्ड है अगले कार्बन एटम के साथ। तो ऐसे हैलाइड्स को हम विनाइल हैलाइड्स बोलते हैं। कौन सा है? विनाइल हैलाइड। ठीक है, डायरेक्टली उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है। और अगर जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उससे अगले कार्बन के ऊपर मैं अगर डबल बॉन्ड लगा दूं तो ऐसे हैलाइड्स को अलाइल हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलाइल हैलाइड्स, अलाइल हैलाइड्स। तो ये विनाइल हैलाइड, ये अलाइल हैलाइड्स, 2 तरह के हैलाइड्स होते हैं। हैलो अल्कीन्स क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हैलो अल्काइंस। क्या पढ़ेंगे? हैलो अल्काइंस। ओके, रब कर दे। चलो, नेक्स्ट वन इज हैलो अल्काइंस। हैलो अल्काइंस में एक ही चीज़ है कि कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हैलो अल्काइंस की बात करें तो इसमें कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे H है तो यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ X हैलोजन। ठीक है जी, तो ये है। अगर इससे अगले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, फॉर एग्जांपल ये है HC ट्रिपल बॉन्ड C, अब उसके बाद नेक्स्ट CH2, उसके बाद आगे है अटैच X, ये चीज़ होगी। अब इसको इस तरह के हैलो अल्काइन को हम प्रोपेरगाइल बोलते हैं। एक वर्ड यूज़ किया गया है प्रोपेरगाइल। ठीक है, इसके लिए तो सिंपल है, हैलो अल्काइन है, ये प्रोपेरगाइल हैलो अल्काइन है।
यहाँ तक क्लियर है। नॉमेनक्लेचर में सारा बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में सिर्फ क्लासिफिकेशन में आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद साइक्लो के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है। अब एरोमेटिक पे चलते हैं। एरोमेटिक कितने तरह के होते हैं? देखो, एरोमेटिक की बात करें तो पहले एरोमेटिक में पढ़ेंगे न्यूक्लियर, पहला पढ़ेंगे न्यूक्लियर, दूसरा पढ़ेंगे साइड चेन। साइड चेन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर की बात कर लें। बेंजीन की एक रिंग होगी। एरोमेटिक में मोस्टली इसमें इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के बारे में ही पढ़ेंगे, और कई जगह पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिया होता है, या फिर कई जगह पे सीधा एक रिंग बना दी जाती है। आप दोनों में से कुछ भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हैलोजन अटैच है डायरेक्टली इसके साथ, तो ये मोनो हैलोजन हो गया, मोनो हो गया। अगर मैं इसमें 2 लगा दूं हैलोजन्स तो ये डाई हो गया, अगर 3 लगा दिए जाएं तो ये ट्राई होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हैलोजन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। टाइप ऑफ हैलोजन की बात करें तो फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है। तो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स आपको क्लियर हो गए। उसके बाद आएगा साइड चेन, ये रब कर दे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है साइड चेन, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। अब बात करें साइड चेन की। साइड चेन में क्या होगा? साइड चेन में बेंजीन के ऊपर हर जगह पे आपको पता है हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन की जगह पे CH2 लगा हुआ है, आगे X लगा हुआ है। ये हो सकता है कि एक ही हैलोजन लगा हो, अब इसकी जगह पे 2 हैलोजन भी लग सकते हैं, इसकी जगह पे 3 हैलोजन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से साइड चेन भी काफ़ी टाइप्स की होती है। ओके, क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक क्लियर है? तो जितना भी मैंने टॉपिक्स आपको समझाए वो सब क्लियर है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।